ओवरथिंकिंग इज द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। किसी ने क्या खूब कहा है, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ज्यादा सोच जज्बात बन जाते हैं, जज्बात अल्फाज बन जाते हैं और अल्फाज आदत बन जाती है। आई एम सोनम फ्रॉम आके इंटरनेशनल स्कूल और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, ओवर थिंकिंग, जो अनहैप्पीनेस का एक कारण है। क्यों है, कैसे है, वो मैं बताती हूँ। हमारा दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता। क्या आपका रहता है? आपके बच्चों का रहता है? नहीं रहता। और इस लॉकडाउन में तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का दिमाग खाली है, क्योंकि कोविड से रिलेटेड ही हमारे माइंड में इतनी सारी थिंकिंग है, इतनी सारी सोच है। तो हमारा दिमाग, कहने का मतलब यह है कि हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रहता है, उसमें कोई ना कोई विचार आता रहता है ना। हम किसी ना किसी बात पर थिंकिंग करते रहते हैं, अक्सर उन विचारों को सोचते रहते हैं। क्यों आती है ओवर थिंकिंग? जब हम अपने आप पर अजम्पशन लगाते हैं और कोई हमें कंफ्यूज करे, वही है ओवर थिंकिंग। कंफ्यूज मतलब हमारा माइंड एक दिशा में जा रहा है, नहीं तुम्हें इधर नहीं जाना है, तुम्हें इस वाले रास्ते पर जाना है, वही है ओवर थिंकिंग, वही है कंफ्यूजन। आज इसी के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है, ज़्यादा सोचना और ओवर थिंकिंग करना आपका समय, पैसा, जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोचने के इतने नुकसान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़्यादा सोचने की आदत के बारे में ज़्यादा सोचने वालों को भी नहीं पता होता कि उसे ज़्यादा सोचने की आदत लग चुकी है। दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में कहूँ कि क्या है ज़्यादा सोचना और कैसे ये हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है और किस तरह हमारी ज़िंदगी बर्बाद करता है, हम आगे जानेंगे। ज़्यादा सोचने के लक्षण, ज़्यादा सोचने के नुकसान और इसे छोड़ने के कुछ तरीकों के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्या है ज़्यादा सोचने की आदत? जब कोई व्यक्ति किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति, बीमारी और भावनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा, अत्यधिक ज़्यादा सोचने लगता है, इतना कि 5 मिनट के लिए भी वो उस विचार को भूल नहीं पाता और लाख समझाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, भूल जाओ, कुछ नहीं होगा इस बात से, लेकिन वो भूल नहीं सकते कि उस व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत है, हम ये कहेंगे। वैसे ज़्यादा सोचने की आदत व्यक्ति की उम्र और समय के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। क्या ज़्यादा सोचने की आदत अच्छी होती है? बात करते हैं। बिल्कुल हाँ। आपको क्या लगता है, इस दुनिया में जितने भी जीनियस लोग हैं, जितने भी बिलियनियर हैं, क्या वो कम सोचते थे? नहीं दोस्तों, वो बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा सोचते थे। लेकिन आपके साथ जो ज़्यादा सोचने की समस्या है, वो आपके नकारात्मक विचार। क्या है? आपकी नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचार अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव साइड ज़्यादा चलने लगती है। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अगर आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो ज़्यादा रहेगी, तो आपके लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सोचना अच्छा भी है और बेकार भी है। जब कभी आप डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि डॉक्टर ने आपको सही तरीके से देखा है या नहीं? अरे मैंने ना उसको इतनी फ़ी पेमेंट की है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने मुझे अच्छे से देखा है, उसने ना मेरी बीमारी नहीं बताई है मेरे को। क्या है? ओवर थिंकिंग। क्या आप मन में अपने आप से ही बातें करते रहते हैं? क्या आप अपने मन में सबसे पहले नकारात्मक ख्याल लाते हैं, जैसे कि घर छोड़कर जाने पर चोरी का डर, कुछ खाने पर बीमारी का डर, हल्का सा दर्द होने पर बीमारी का डर? क्या ऐसा होता है? क्या रात में नींद खुलने पर बार बार एक ही विचार आपको तंग करता है? क्या आप कभी भी आपको किसी ने, डॉक्टर ने ये कुछ कहा है कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए? अगर ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों में से एक भी लक्षण आपका मिलता जुलता है, तो आपको ज़्यादा सोचने की आदत लग चुकी है।
ज्यादा सोचने या ओवर थिंकिंग करने के लक्षण। अब आते हैं क्या लक्षण हैं ज्यादा सोचने और ओवर थिंकिंग करने के। ज्यादा सोचने या ओवर थिंकिंग करने के लक्षण, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो व्यक्ति ज्यादा सोचने या ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, ज्यादातर उनमें नीचे दिए गए मानसिक शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे घबराहट होना, बेचैनी हो जाना, चिंता, धड़कनें, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, किसी काम में मन ना लगना, वजन कम हो जाना, कमजोरी आ जाना, एक ही विचार बार बार आना, नींद ना आना, एकाग्र ना हो पाना। अब जैसे होता है ना कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की मेरे को टेंशन हो गई है, और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है मैंने घबराना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी जैसे ही क्वेश्चन पेपर उनके सामने आएगा, हो जाएगा। एकांत में वो नहीं जा पाते हैं। अगर वो एकांत में ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो विचार है ना, कल एग्ज़ाम है, कुछ याद नहीं किया है तो कैसे होगा, घबराहट है, ठीक है, वो टेंशन्स कभी जा नहीं पाती। अब आते हैं ज़्यादा सोचने से होने वाले नुकसान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, कैसे होंगे, ज़्यादा सोचने से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। चाहे माहौल कितनी भी बड़ी खुशी का क्यों ना हो, ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति खुश नहीं रह पाते। ऐसे व्यक्ति, उनके चेहरे की जो रौनक होती है ना, टेंशन की वजह से वो गायब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति खाना भी ठीक से नहीं खा पाते, उसके शरीर में कमजोरी आने लगती है, क्योंकि जब खाना नहीं खाएंगे, टेंशन्स होंगी, तो वो ऑब्वियसली क्या कमजोरी आने लगेगी। ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रम में जाने से भी घबराने लगेंगे। वो सोचते हैं कि व्यक्ति वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जो हमें ऐसा लगता है कि हमें नेगेटिव साइड लेके जा रही है। ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा गलत होता है और उन्हें असफलता के साथ लगता है ऐसा ही, क्योंकि ऐसे लोग किसी काम के बारे में ज़्यादा सोचकर उस काम को खुद ही बिगाड़ लेते हैं। किन चीज़ों के बारे में व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं, किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं? देखा जाए तो आजकल लोग ज़रा ज़रा सी बात पर भी ज़्यादा सोचने लगते हैं। ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चला है कि व्यक्ति किन बातों से ज़्यादा सोचता है। आगे हम इस बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं। एक बार इस बात पर गौर कीजिएगा कि ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचना। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, है ना, मैंने डॉक्टर के यहाँ मतलब फ़ीस भी भरी है, 1000 रुपीज़ उन्होंने कंसल्टेंसी फ़ीस ली है अपनी, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छे से नहीं देखा, मेरे को टेंशन हो गई। अच्छा, उन्होंने ना मुझे ये बताया है मुझे फीवर आया है, तो कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है, हे भगवान कोविड तो नहीं हो गया है। टेंशन आ गई है। तो बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचना, बीमारियों के बारे में ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हर समय अपने शरीर में आने वाले बदलाव, लक्षणों पर गौर करते रहते हैं। ऐसे लोगों का ध्यान बार बार अपने दिल की धड़कनों, तापमान, सूजन, मोटापा, ब्लड प्रेशर आदि पर जाता है। डॉक्टर को दिखाने पर कुछ नहीं निकलता, लाख समझाने पर भी ये लोग नहीं मानते। अपने शरीर में बीमारियों के लक्षण खोजते रहते हैं, क्योंकि सोच है। अपने रिश्तेदारों की चिंता सताती रहती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि कहीं कोई उन्हें धोखा ना दे दे, उनकी फैमिली को कोई धोखा ना दे दे, कहीं उनके परिजनों के साथ कोई हादसा ना हो जाए, और इसी चिंता में दिन रात डूबे रहते हैं। जरा सी देर हो जाने पर उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। ये सब होता है उनकी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण। पैसों के बारे में ज़्यादा सोचना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है। आज के समय में तो पैसों के बारे में ज़्यादा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होने के कारण भी वो चिंता में रहते हैं। ऐसे लोगों के पास
इतना पैसा होने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे की चिंता सताती है। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं कहने का मतलब, जिसके पास पैसे नहीं, तब भी उसका पैसों के बारे में सोचना बनता है। लेकिन यदि वो पैसे कमाने के बजाय पैसे कमाने के बारे में सोचता रहेगा तो ये उसकी ओवर थिंकिंग है। अब प्लेट है, प्लेट में खाना मेरे सामने रखा है, जब तक मैं उसे नहीं खाऊंगी तो क्या कोई और आके देगा? ऐसे ही पैसा है, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगी, वर्क नहीं करूंगी, हार्ड वर्क नहीं करूंगी, तो पैसा अपने आप तो मेरी पॉकेट में नहीं आ जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचना। अभी सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मैं बताना चाहती हूँ, सजेशन है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेरेंट्स भी घबरा रहे हैं और बच्चे भी घबरा रहे हैं। वो घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि अभी घर से बाहर निकलने का माहौल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो डर पैदा हो रहा है, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचना। न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में हम सब कुछ क्या देख रहे हैं? ये मर गया है, वो मर गया है, उसको एक बच्चा था, इसको ये हो गया है। तो वो चीज़ें हमारे माइंड में और ज़्यादा थिंकिंग कर रही है, ओवर कर रही है। मरने का डर ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ होता है। थोड़ी सी बीमारी हो जाने पर शारीरिक लक्षणों को देखते ही ऐसे लगता है कि मृत्यु का अंदाज़ा लगाने लगते हैं वो लोग। कभी कभी किसी की मृत्यु को देखकर भी इन्हें अपनी मृत्यु के बारे में ख्याल आने लगता है और सोचने लगते हैं कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ज़्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ज़्यादा सोचने और ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? दोस्तों, ज़्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग एक गंभीर समस्या है जो आजकल मैं देख रही हूँ कि आजकल पेरेंट्स के अंदर भी, और अगर पेरेंट्स के अंदर ये थिंकिंग आ रही है तो ऑब्वियसली जब वो ओवर थिंकिंग करेंगे तो बच्चों के अंदर भी वो जाएगी। क्योंकि अगर पेरेंट्स सोच में हैं तो बच्चा थिंकिंग करेगा कि पता नहीं मेरे आज मम्मी पापा इतनी टेंशन में क्यों है, कुछ तो बात है। तो वो थिंकिंग उसके माइंड में भी जा रही है, क्योंकि यह व्यक्तियों को सिर्फ सोचने के लिए मजबूर करती है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ सोचते रह जाता है और काम कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए इस बीमारी से जल्द छुटकारा पा लेना ही अच्छा है। ज़्यादा सोचने से कैसे बचें, ये एक गंभीर समस्या है, ये हम काट देंगे। सोच को नियंत्रित कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? यस डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट, हम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब हम जान जाएं कि आप किस बात से ज़्यादा सोच रहे हैं या कौन सी बात आपको तंग कर रही है, तो उस बारे में अपनी सोच को कंट्रोल करें। अपने आप को समझाएं कि आप किस विषय को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, उस पर कंट्रोल करें। नियंत्रित करने से मेरा मतलब है कि किसी विचार के बारे में उतना ही सोचें जितना ज़रूरी है। यदि आप बीमारियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर जो भी ये कहता है उसकी बातों पर यकीन करें, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यदि आप मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या दूसरों की मृत्यु को देखकर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप भी ना मर जाएं, तो अपने मन को समझाइए। यह समझाइए कि अभी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो आप नहीं हैं, अभी आप जिंदा खड़े हैं, आपको बहुत कुछ करना है, आपकी लाइफ में अभी बहुत काम बाकी है। तो इन ओवर थिंकिंग, ये जो फालतू की बातें हैं, इनको सोच कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। उस सोच को ऐसी जगह लगाएं जहां पर वो फिट होती है। योग, ध्यान और व्यायाम, जिनसे हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। योग, ध्यान और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मानसिक परेशानियों में ध्यान, योग और व्यायाम बहुत ही काम आते हैं। ऐसा आपने पहले सुना भी होगा। इस बारे में आपको बहुत से आर्टिकल इंटरनेट पर मिल जाएंगे। सुबह की सैर में जाएं। सुबह की सैर बहुत अच्छी होती है। कोई जिम ज्वाइन करें, 15-20 मिनट तक ध्यान लगाने की कोशिश करें। यह आपके मन पर नियंत्रण पाएगा, उसको नियंत्रण पाने में मदद करेगा, कंट्रोल करेगा।
अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाल्टी को समय पर हटा लें। क्या मतलब है इसका? ये आपका जो माइंड है जो ओवरथिंक कर रहा है, मैं उसी के लिए एक एग्जाम्पल के बेस पर आपको समझाना चाहती हूँ। ओवरथिंकिंग, बाल्टी को समय पर हटा लें। ओवरथिंकिंग की तुलना हम उस भरी हुई बाल्टी से कर सकते हैं जिसके भर जाने के बाद नल चालू है, बाल्टी में जितना पानी आना था वो आ चुका है, लेकिन फिर भी हम उस बाल्टी में पानी भरे जा रहे हैं। क्यों भाई? आएगा और पानी उसमें जितना लिमिटेशन है उतना ही तो आएगा। ओवर भरोगे उसको, वही तो ओवर थिंकिंग है। जितना पानी उसमें आना था वो आ चुका है, लेकिन फिर भी उस बाल्टी में पानी भरे जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। इसलिए समय रहते ही बाल्टी के भर जाने के बाद बाल्टी को हटा लें। कहने का मतलब ये है कि सोचे उतना जितना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विशेषज्ञों की सलाह। जो विशेषज्ञों की सलाह है, डॉक्टर्स, उनकी सलाह लें। बहुत से प्रयास करने के बाद भी यदि आप अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी सारी मेरी बताने के बाद भी, मैंने जो इतनी सारी बातें आपको बताई हैं उनको बताने के बाद भी आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके सजेशंस ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको सलाह देंगे कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, आप जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं जो कि आपको सही सलाह देकर आपकी सोच पर कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। तो जहाँ तक डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, जहाँ तक उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आज के दौर में वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको पता भी चला होगा कि आप कौन सी साइड जा रहे हैं, आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। अगर आप नेगेटिव वे में जा रहे हैं तो कोशिश करें आप वापस आ जाएं और पॉजिटिव वे की तरफ जाएं। थिंकिंग पॉजिटिव करें, जिससे आपके बच्चे भी पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।